गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी जी एंड वेलकम टू संस्कार वैली ऑनलाइन क्लासेस। बेटा मैंने आज आपकी जूम क्लास में मैंने आपको एंटोनिम, सिनोनिम, स्टोरी राइटिंग और आपका ऐसे और आपका लेटर बता दिया। अब मैंने एंटोनिम सिनोनिम्स की वीडियो आपको अलग बना के सेंड कर दी है। अब इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी, लेटर और ऐसे के बारे में बता दूंगी। आपकी जो स्टोरी है आंट एंड द डॉग, ये आपकी स्टोरी है। आपको इस स्टोरी को लर्न करना है बेटा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये स्टोरी आएगी, आपको ब्लैंक ब्लैंक करके स्टोरी आएगी, हिंट दी जाएगी, तो आपको उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। क्या है आपकी स्टोरी? वन अ हॉट डे ऑफ समर, मतलब एक दिन समर की बात है। ऑन द समर मतलब समर सीजन होता है, गर्मियों का दिन। एंड आंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर, जो आंट थी, जो आंट क्या होती, चींटी, वो वाटर को सर्च कर रही थी, पानी को सर्च कर रही थी, क्योंकि उसको बहुत प्यास लग रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, मतलब कुछ दूर चलने के बाद, शी केम नियर द रिवर, वह एक रिवर के पास पहुंची। दे ड्रिंक टू ड्रिंक द वाटर, पानी पीने के लिए शी क्लाइम्ब अप ऑन द स्मॉल रॉक, वो पानी पीने के लिए एक छोटे से पत्थर पर चढ़ गई। वाइल ट्राइंग टू ड्रिंक अ वाटर, जैसे ही वो पानी पीने की कोशिश कर रही थी, शी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर, वह स्लिप हो गई और रिवर में जाके गिर गई। देयर वॉज अ डोव सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, एक डोव थी, मतलब एक चिड़िया थी जो ट्री की ब्रांच पर बैठी हुई थी। हु सॉ एन आंट फॉलिंग इनटू द रिवर, उसने देखा कि जो चींटी है वो रिवर में गिर गई है। द डोव क्विकली नियर द स्ट्रगलिंग आंट, द आंट मूव टूवर्ड द, फिर डोव ने क्या किया, एक पत्ती को पेड़ से तोड़ा और उसको पानी में गिरा दिया। द आंट मूव टूवर्ड द लीफ, आंट ने वो डोब पत्ती देखी और उस पर वो चढ़ गई, और वो जो पत्ती है वो क्या हुआ, ड्राफ्ट कर करके, मतलब तैरते हुए वो एक ड्राई जमीन पर आ गई। एंड द आंट जम्प्ड आउट, जो आंट है वो उससे कूद गई। शी लुक्ड अप टू द ट्री, उसने ट्री पर देखा और उसने डोब को थैंक यू बोला कि आपने मेरी जान बचाई। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसी दिन में एक वर्ड कैचर नियर बाय अबाउट द थ्रो हिज नेट ओवर द डोव होपिंग टू ट्रैप इट, एंड aunt saw him and guessed what he was about to do. The dove was resting and he had no idea about the bird catcher, and aunt quickly bite him on the foot. Feeling the pain, the bird catcher dropped its net and let out a light scream. The dove noticed it and quickly flew away. फिर क्या हुआ, उसी दिन में कुछ टाइम बाद एक बर्ड कैचर आया। बर्ड कैचर मतलब जो चिड़ियों को पकड़ता है, वो आया। वो वहीं पर घूम रहा था और वो मतलब चिड़िया को पकड़ने के लिए आया था। आंट ने तो उसको देख लिया और आंट को ऐसा लगा कि शायद ये जो डोव है वो इसको पकड़ लेगा। तो फिर आंट ने उस डोव डोव तो अपने आराम से रेस्ट कर रही थी पेड़ पर, उसने देखा ही नहीं कि कोई बर्ड कैचर आ रहा है। फिर उसने क्या किया, जो आंट थी, आंट ने उस बर्ड कैचर के पैर में बाइट कर दिया, उसको काट लिया। फिर बर्ड कैचर का निशाना चूक गया और उसने उस चिड़िया को नहीं पकड़ पाया, और चिड़िया ने देखा कि बर्ड कैचर मुझे पकड़ने वाला था, तो वो चिड़िया उड़ गई। फिर डोम नोटिस इट वॉज क्विकली फ्लो अवे, डोम ने नोटिस किया और वो वहां से उड़ गई। अब इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इफ यू डू गुड, अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी कम बैक में अच्छा ही होगा। वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, एक गुड टर्न आपको दूसरे गुड टर्न को डिजर्व करता है, ठीक है। इफ यू डू गुड, इसमें क्या था, जब पहले डोव ने आंट की हेल्प की थी, फिर उसके बाद आंट ने इसमें किसकी की, डोव की हेल्प की, ठीक है। आपकी स्टोरी फिनिश हो चुकी है बेटा, आपको ये स्टोरी अपनी नोटबुक पर लिखनी है और इसको लर्न करना है, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में आपकी एक एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आपको उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप उन्हें हॉलीडे दे दीजिए क्योंकि आप बीमार हो, ठीक है। तो आप कैसे एप्लीकेशन राइट करेंगे? सबसे पहले आप अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड से एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ राइट हैंड साइड से ही एप्लीकेशन और लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको आपने एक लाइन लिखी, उसके जस्ट नीचे से आपको दूसरी लाइन लिखनी है। आपको पूरी एक स्ट्रेट लाइन में ही एप्लीकेशन को लिखना है, आप टेढ़ी वेढ़ी नहीं लिख सकते। जैसे आपने द प्रिंसिपल लिखा, फिर संस्कार वैली एकेडमी आपने दूसरे साइड लिख दिया, आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप बिल्कुल नीचे एक लाइन की नीचे दूसरी लाइन की नीचे ही आपको ऐसे लिखना है। जैसे लिखा आपने सबसे पहले द प्रिंसिपल, फिर आपने लिखा अपने स्कूल का नाम संस्कार वैली एकेडमी, नीचे आपको अपनी सिटी का नाम लिखना है ललितपुर। फिर आपको एप्लीकेशन, जिस डेट पे आप एप्लीकेशन दे रहे हो आपको वो डेट लिखनी है, 16 सितंबर 2020।
नाउ वन लाइन लेफ्ट करके आपको लिखना है रिस्पेक्टेड मैम या सर। आपके अगर प्रिंसिपल सर है तो आप सर लिखेंगे, मैम है तो मैम लिखेंगे, कॉमा लगा के। वन लाइन लेफ्ट करके आपको फिर लिखना है आई फेल फ्रॉम माई बाइसिकल यस्टरडे। मैं अपनी बाइसिकल से कल गिर गया था जब मैं स्कूल से घर लौट कर आ रहा था और मेरे राइट पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। आई कैन नॉट अटेंड स्कूल, मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता बिकॉज आई एम अनेबल टू वॉक, क्योंकि मैं वॉक करने के लिए मतलब चलने में अनेबल हूँ। सो काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, तो मुझे आप 16 सितंबर से 20 सितंबर तक की लीव दे दीजिए। देन उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है योर ओबिडेंटली। नेक्स्ट आपको इसमें अपना नेम लिखना है और अपनी क्लास लिखनी है। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन ये फिनिश हो जाएगी। क्लियर हुई आपको अपनी एप्लीकेशन कैसे आपको राइट करनी है। नाउ नेक्स्ट है आपका ऐसे। अब आपका ये ऐसे क्या है, समर वेकेशन का ऐसे है। दो ऐसे आपको दिए गए हैं, एक समर वेकेशन का, एक माय फेवरेट बुक का। समर वेकेशन का ऐसे मैंने आपको लिख के दिया है, ये आपको लर्न करना है, और माय फेवरेट बुक का ऐसे आपको खुद राइट करना है। ठीक है बेटा, देखिए ऐसे समर वेकेशन ऐसे है, आपके 10 पॉइंट्स है, आपको माय फेवरेट बुक के भी 10 पॉइंट्स ही लिखने हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। समर वेकेशन इज द लॉन्ग हॉलीडे ड्यूरिंग समर सीजन गिवन टू द स्टूडेंट। समर वेकेशन इज द लॉन्ग हॉलीडे, समर वेकेशन का हॉलीडे बहुत लंबा होता है ड्यूरिंग समर सीजन, इस समर सीजन में आता है जो स्टूडेंट को दिया जाता है। ऑल स्कूल एंड कॉलेज अनाउंस समर वेकेशन ड्यू टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। सारे स्कूल और कॉलेज अनाउंस कर देते हैं समर वेकेशन, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, हाई होता है। इट इज़ मोस्टली अनाउंस फ्रॉम मे टू जून मंथ, ये मोस्टली मे टू जून के मंथ में अनाउंस किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कॉचिंग हीट ऑफ समर सीजन। समर सीजन में जो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस धूप से बचाने के लिए बच्चों को ये हॉलीडे दिया जाता है। चिल्ड्रन फील वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, चिल्ड्रन को बहुत अच्छा फील होता है। इन द समर वेकेशन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गो टू देयर नेटिव विलेज फॉर हॉलीडे। समर वेकेशन में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने मामा के यहाँ जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाते हैं। दे ऑल्सो ट्रेवल टू सम फेमस सिटी, वो बहुत सारी फेमस इंडिया की जो फेमस सिटी है वहाँ भी ट्रेवल करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी ट्रेवल करते हैं। मैनी चिल्ड्रन गो टू हिल स्टेशन रिसोर्ट एंड रिलीजियस प्लेसेस ऑल्सो। बहुत सारे चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं, हिल स्टेशन पे भी जाते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं, बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस पे भी जाते हैं। इन समर वेकेशन चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग टेस्टी फ्रूट लाइक मैंगो वाटरमेलन कोकोनट। समर सीजन में जो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं, मैंगो आते हैं, वाटरमेलन आता है, कोकोनट आता है, तो बच्चों को वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चिल्ड्रन पास देयर टाइम बाय प्लेइंग वेरियस गेम, चिल्ड्रन अपना टाइम बहुत सारे गेम्स को खेलने में फिनिश कर देते हैं। ठीक है बेटा, आपका ये ऐसे कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा आपको जो होमवर्क में कौन सा ऐसे लिखना है, यू हैव टू राइट एन ऐसे हुज टॉपिक इज माय डियर बुक, माय फेवरेट बुक। यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक फॉर होमवर्क। आपको होमवर्क में ये ऐसे लिखना है। ठीक है बेटा, ये आपको 10 लाइन इन 10 सेंटेंस लिखने हैं इस ऐसे कि जैसे मैंने आपको समर वेकेशन का लिखा है, ऐसे ही आपको माय फेवरेट बुक का लिखना है। ठीक है, ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर।